नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 12वें अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनकी आज की दिन भर की आयु संघर्षपूर्ण है। वे शोभा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं। यजमानों ने जब स्वर्गलोक से सूर्य को प्रकट किया तब हवि ग्रहण करने के लिए वे अग्नि रूप में आ गए। सूर्य समान मन से सुबह और दिन की यात्रा करते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल अलग रूप वाले एक शिशु को ये देव उपयुक्त रीति से पोषित करते हैं। सूर्य स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच चमकते हैं, वैसे ही धनदाता देवगण अग्नि को धारते हैं। सूर्य विश्व रूप व कवि है। वे दो पायों और चौपायों का कल्याण करते हैं। वे वरेण्य हैं। वे सभी को प्रेरित करते हैं। वे उषा देवी के जाने के बाद आकाश में शोभित होते हैं। हे सविता देव, आप गरुड़ स्वरूप है। त्रिवत स्त्रोम आपका सिर है। गायत्री छंद आपके नेत्र है। बृहत साम और रथंतर साम आपके दोनों पंख है। पंचदश स्तोम आपकी आत्मा है। छंद आपके अंग है। सब अजू आपके नाम है। साम आपका शरीर है। यज्ञ साम आपकी पूछ है। धिष्णियों में निहित अग्नि आपके पंख है। आप शुभ गतिवान हैं। आप स्वर्गलोक में उड़िए। आप स्वेच्छा से उड़ान भरिए। हे अग्नि, आप विष्णु के पदन्यास व शत्रुनाशी है। आप गायत्री छंद पर आरूढ़ होने व पृथ्वी का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णुदेव का क्रम न्यास व शत्रु का अभिमान नष्ट करने वाले हैं। आप त्रिष्टुम छंद पर आरूढ़ होने तथा अंतरिक्ष का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णु का पदन्यास और न करने योग्य आचरण करने वाले के नाशक हैं। आप जगती छंद पर आरूढ़ होने और स्वर्गलोक का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णु का पदन्यास तथा शत्रु नाशक हैं। आप अनुष्टुम छंद पर आरूढ़ होने और सारी दिशाओं का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। अग्नि बादल के समान गरजते हैं। स्वर्गलोक से वह पृथ्वी पर व्याप्त होते हैं। वे लताओं को घेर लेते हैं व शीघ्र जलते हैं। वे समिधावान और सबको प्रकाशित करते हैं। वे अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं। हे अग्नि, आप हमारे सम्मुख पधारते हैं। आप वायु, वर्चस्व, संतान व धन के साथ हमारे पास पधारिए। आप बुद्धि, ऐश्वर्य व पोषण के साथ हमारे पास पधारिए। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ अंग वाले हैं। हम आपकी सैकड़ों हजारों परिक्रमाएं करते हैं। आप हमें पोषकता देने वाला, पोषण व नष्ट हुआ पशुधन और धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमें ऊर्जस्वी बनाइए। आप हमें बारंबार संपन्न व आयु संपन्न बनाने की कृपा करें। आप बार बार पाप से बचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धन के साथ पधारिए। आप पृथ्वी को जलधारा से सींचिए। यह जलधारा प्यास बुझाने वाली है। आप पूरे संसार को इससे सींचिए। हे अग्नि, हमने आपको आमंत्रित किया है। आप ऊखा के भीतर स्थित व ध्रुव यानी स्थिर होइए। आप अविचल होकर रहित सभी आपको चाहे। यज्ञ की कृपा से पूरा राष्ट्र भ्रष्ट और अलंकृत होने से बचे। हे वरुण, आप हमारे ऊपर बीच व नीचे के बंधन दूर कीजिए। आप अदिति के पुत्र हैं। हम अदिति के प्रति अनागस हो जाए। अग्नि विशाल प्रज्वलित उषा के आगे स्थित और अंधकार से ज्योति की ओर जाते हैं। वे सूर्य के साथ सामने प्रकटे। वे अंधकार नाशक के साथ प्रकटे। उन्होंने उत्पन्न होते ही सभी लोकांतरों को व्याप्त कर लिया। अग्नि गमनशील, पवित्र स्थान में रहने वाले, धन वर्षक, वे सबको बसाने वाले व अंतरिक्ष में होने वाले हैं। वे देवों के आवाहक हैं। वे वेदी में स्थित रहने वाले, अदिति, सर्वत्र पूज्य है। वे यज्ञ ग्रह में रहने वाले हैं। वे मनुष्यों में प्राण के रूप में रहते हैं। वे व्योमवासी हैं
और चिंगारी से उत्पन्न हैं। वे रेत और पत्थर से उत्पन्न हैं। वे विशाल हैं। हे अग्नि, माता की गोद में बैठने की तरह आप इस आसन पर विराजिए। आप सर्वज्ञ और विद्वान हैं। आप अपने ताम से इस मचिया को मत तपाइए। आप अपनी भीतरी ज्योति से हमेशा चमकिए। हे अग्नि, यह ऊखा आपका घर है, इसमें चमकिए। आप अपने ताम से इसे तपाइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आप मेरे प्रति भी कल्याणमय होकर इस ऊखे के घर में विराजिए। यहाँ भी कल्याणकारी होकर ही रहिए। आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए। अग्नि, यह ऊखा आपका मूल स्थान है। आप इसमें स्थित होने की कृपा कीजिए। सर्वप्रथम स्वर्गलोक में अग्नि का जन्म हुआ, दोबारा हमारे पास मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ, मेघ के रूप में उनका जन्म हुआ, तीसरी बार निरंतर प्रवाहित होने वाले जलों में उनका जन्म हुआ। वे निरंतर प्रवाहमान हैं। हे अग्नि, हम आपको 3 प्रकार से 3 रूपों में जानते हैं। आप रक्षक व सर्वत्र व्याप्त हैं। हम आपके परम गुप्त रूप को भी जानते हैं। हम आपके मूल उत्स यानी स्रोत को भी जानते हैं, जहां आप इन रूपों में प्रकट हुए हैं। हे अग्नि, प्रजापति देव सबके कल्याण कारक हैं। वे आपको ईंधन में बनाते हैं। परमात्मा सर्वइष्टा है, वही आपको प्रज्वलित करते हैं। आप स्वर्गलोक के स्तन जैसे हैं। आप ही सबकी बढ़ोतरी करते हैं। अग्नि के गरजने की आवाज मेघ के गरजने की आवाज के समान है। पृथ्वी को मेघ के समान ही भिगाते हैं। समिधावान अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित व उनके मध्य चमकाते हैं व उनके मध्य चमकते हैं। अग्नि उदारता से धन देने वाले, धनधारी, मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले और सोम के पालक हैं। वे बल के पुत्र, जलों के राजा और प्रदीप्त होने वाले, वे सबसे आगे शोभित होने वाले हैं। अग्नि संसार की पताका और उसका गर्व है। उत्पन्न होकर वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को व्याप्त कर लेते हैं। इंद्रदेव जैसे देवराज रूप में वे बड़े से बड़े पर्वत को भी भेद देते हैं। 5 व्यक्ति अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि इच्छा करने योग्य, पवित्र, दुष्टों के प्रति प्रेमहीन और श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। वे अमर व मनुष्यों के इच्छा पूरक हैं। उनका धुआं ऊपर की ओर जाता है। वे चमकीले हैं। अग्नि अपनी शोभा स्वर्गलोक तक फैलाते हैं। अग्नि दर्शनीय है व रुक्म जैसी आभा वाले हैं। अग्नि अपनी आभा से पृथ्वी पर शोभित होते हैं, चमकते हैं, अमर है, श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं। वे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में बीज शोभायमान हैं। हे अग्नि, आप शोभादायक है। आज यजमान ने आपके लिए विधि विधान और पवित्रता पूर्वक भोग की सामग्री बनाई है। आप घी से युक्त उस सामग्री को ग्रहण करने और अपने यजमान को स्वर्ग के सुख प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप यजमान को श्रेष्ठ यशदायी कामों व शास्त्र के पठन पाठन में लगाने की कृपा कीजिए। सूर्य और अग्नि प्रिय है। इनकी कृपा से हम उन्नतिशील पुत्र और पौत्र प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से हम अतीव अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, हम यजमान प्रतिदिन आपका अनुसरण करते हैं। यजमान आपकी कृपा से सभी प्रकार के धन प्राप्त करते हैं। आपके साथ हम सभी प्रकार के धन की इच्छा करते हुए उसियों की तरह गायों के बाड़े में चले जाए। अग्नि यजमानों के द्वारा सेवन योग्य है। अग्नि विद्वानों के द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है। अग्नि नायक और सोम पालक हैं। हम द्वेष रहित स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक का आह्वान करते हैं। हे देव, आप हमें सुवीर बनाइए और हमारे लिए धन धारिए। हे अग्नि, आप समिधावान हैं। हम आपकी परिक्रमा करते हैं। आप हमारे अतिथि हैं। हम घी से आपको जगाते हैं। आप इसमें हवि होमने की कृपा कीजिए।
हे अग्नि, आप प्राण स्वरूप हैं। आपको अपनी बुद्धि के ऊपर की ओर धारण करने की कृपा करें। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप सुमुख और ज्योति रूप धन वाले हैं। हे अग्नि, आप ज्योतिष्मान हैं। आप इसी रूप में यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। हम कल्याणकारी स्थितियों से आपकी अर्चना करते हैं। आपकी ये बड़ी बड़ी लपटें सूर्य की तरह चमकती है। आप अपनी इन लपटों से अपनी संतान के प्रति हिंसा मत कीजिए। अग्नि के गरजने की आवाज मेघ के गरजने की आवाज के समान है। पृथ्वी को मेघ के समान ही भिगाते हैं। समिधावान अग्नि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं। वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के मध्य चमकते हैं। अग्नि द्वारा बुलाने के लिए बोले गए मंत्र को सुनते हैं। अग्नि सूर्य के समान भासित होते हैं। वे युद्ध में पुरु के सहायक रहे। वे राजा दिव्य और हमारे अतिथि हैं। हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा करें। हे जल देवी, आप इस भस्म को स्वीकारने और इससे लोगों को सुगंधित बनाने की कृपा कीजिए। वरुण देव पत्नियों सहित इसके प्रति नमे तथा इसे उसी प्रकार धारे जैसे माता पुत्र को धारण करती है। हे अग्नि, जल में आपकी सहज स्थिति है। आप जल के साथ औषध धारण करते हैं। वनस्पति के गर्भ में बार बार प्रकट होते हैं। हे अग्नि, आप औषधियों का गर्भ है। आप वनस्पतियों का गर्भ है। आप सभी प्राणियों का गर्भ है। आप सभी जलों का गर्भ है। हे अग्नि, भस्म से आप अपने मूल स्थान पृथ्वी को प्राप्त होइए। आप जल के साथ मिलिए और पुनः ज्योतिष्मान होइए। आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए। हे अग्नि, आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए। आप पृथ्वी पर ऐसे शयन कर रहे हैं जैसे संतान माँ की गोद में सो रही हो। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप हमें पुनः ऊर्जस्वी और आयुष्मान बनाइए। आप हमें पुनः पाप से बचाइए। हे अग्नि, आप हमें पुनः धन के साथ प्राप्त होइए। आप वर्षा की धारा से पृथ्वी पर सारी वनस्पति को बढ़ाने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारे इन वचनों को सुनिए। प्रसन्न व्यक्ति आपकी और रुष्ट व्यक्ति आपको कोसते हैं। हम आपके तन का वंदन करते हैं। हे अग्नि, आप धन के स्वामी और धनदाता हैं। आप हमारे द्वेषियों को दूर करने की कृपा कीजिए। सर्वकर्मा अग्नि के लिए स्वाहा। हे अग्नि, आपको आदित्य, रुद्र, वसु पुनः प्रज्वलित करने की कृपा करें। अग्नि धन के नेता है। वे यज्ञ से यजमान आपको बार बार प्रज्वलित करने की कृपा करें। वे घी से आप अपने शरीर की बढ़ोतरी करने और अपने यजमान की कामनाएं पूरी करने की कृपा करें। नए पुराने जो भी यमदूत यहाँ हो वे दूर, बहुत दूर चले जाए, बहुत दूर हट जाए। पृथ्वी का यह स्थान यमराज ने स्वयं यज्ञ हेतु हमारे पूर्वजों को देने की कृपा की है। हे उषा, आप सम्यक ज्ञान हैं। आप कामनाएं धारण करती है। आप हमारे लिए भी कामना धारण करने वाली हो। आप भस्म और अग्नि की पूरक है। धरती पर बालू की पतली रेखाएं बिछाई गई है। आप चारों ओर तथा ऊपर की ओर स्थापित होने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ को श्रेष्ठकर बनाइए। यह वही अग्नि है जिसे सोम के रूप में इंद्रदेव अपनी जठराग्नि में भरते हैं। यह 1000 गुना है। यह अन्नमय, बलदायी और सर्वज्ञ है। हजारों के द्वारा इनकी स्तुति की जाती है। हे अग्नि, आपका जो वर्चस्व स्वर्ग लोक में है वही वर्चस्व पृथ्वी लोक में है। वही वर्चस्व औषधियों व जलों में है जिससे आपने अंतरिक्ष का विस्तार किया। वही यह सूर्य है। वह सभी मनुष्यों को देखने वाला है। हे अग्नि, आप स्वर्ग लोक से सीधे जल पाते हैं। देवगण हमारी बुद्धि को ऊंचाई की ओर प्रेरित करते हैं। जो सामने सूर्य के रूप को भासित है और जो नीचे जल के रूप में स्थित है, आप दोनों प्रकार के जलों की बरसात करने की कृपा करते हैं। हे अग्नि, पशुओं का हित साधने वाली
लोक में व्यापक मन के साथ प्रेम रखने वाली, बीमारियां दूर करने वाली, अन्न देने वाली, वर्षा करने वाली, इष्ट सिद्धि करने वाली अग्नियां प्रेम पूर्वक इस यज्ञ का सेवन करने की कृपा करे। हे अग्नि, आप बहुकर्मा हैं। आप यजमान के लिए गाय के दूध, दही, घी आदि का दान कीजिए। हमें पुत्र संतान दीजिए। हमारी संतान हमारा और आगे वंश बढ़ाए। अपनी वह कल्याणकारी बुद्धि हमें प्राप्त कराइए। हे अग्नि, आपकी यह वेदी ऋतु को जन्म देने वाली है। इसी से उत्पन्न होकर आप चमकते हैं। आप यह जानते हुए इस पर चढ़ने की कृपा कीजिए। आप हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, अब आपकी स्थापना कर दी गई है। अब आप अंग अंग में रमने की कृपा कीजिए। आप चित्त हैं, अब आप विराजिए। आपको चारों ओर स्थापित कर दिया गया है। आप चित्त से स्थापित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, लोक को पूरने से जो जगह रह गई, आप उन छेदों को भरने की कृपा कीजिए। आप वहां स्थिर होकर स्थापित होने की कृपा कीजिए। आपको इंद्रदेव, अग्नि और बृहस्पति देव ने यहाँ स्थापित किया है। स्वर्गलोक में जो जल मिलता है उससे सोम शोभा पाते हैं। देवों के जन्म जन्म और प्रत्येक यज्ञ में यह सोम इस स्वर्गिक जल से परिपक्व होता है। सभी वाणियाँ समुद्र के समान विस्तृत हैं। वे वाणियाँ रथियों में महारथी इंद्रदेव की महिमा का गुणगान करती है। इंद्रदेव बलवानों में सर्वाधिक बलशाली है। इंद्रदेव पालकों में श्रेष्ठ पालक है। हे इंद्रदेव, हम समान मति वाले हो। हम सब आपस में प्रिय हो। हम सब प्रकाशवान हो। हम सब एक साथ प्रेरित हो। हम सब समान ऊर्जस्वी हो। हमारे यज्ञ का सफलतापूर्वक समापन हो। हे अग्नि, हमारे मन समान हो। हमारे संकल्प समान हो। हे अग्नि, आप पुरियों के स्वामी हैं। आप हमें ऊर्जस्वी बनाइए। आप यजमान के लिए ऊर्जा धारिए। हे अग्नि, आप नगरों के स्वामी हैं। आप धनवान हैं। आप पुष्टिमान हैं। आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए। आप यहाँ अपने मूल स्थान में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप हमें समान मन वाला बनाइए। आप हमें समान चित्त वाला बनाइए। आप हमें समान श्रद्धा वाला बनाइए। आप यज्ञ में हिंसा मत कीजिए। आप यज्ञपति हैं। आप आज हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। जैसे माता पुत्र को धारती है, वैसे ही ऊखा कल्याणकारी अग्नि को धारती है। समस्त देवगणों और ऋतु द्वारा एक के भाव से प्रेरित ऊखा को प्रजापति विश्वकर्मा पास से मुक्त करने की कृपा करे। हे दुष्ट दलन में समर्थ, आप चोरों और तस्करों का नाश करने में समर्थ हैं। आप विशिष्ट शक्तिवान हैं। आप चोर डाकू छोड़कर अन्य लोग हमें दीजिए। हे देवी, आपके लिए हमारा नमस्कार। हे निरते, आप तेजस्वी हैं। आप शक्तिमान हैं। आप लोहे जैसे दृढ़ है। आप हमें सांसारिक तत्व बंधन से मुक्त कीजिए। यजमान को यमलोक से उत्तम स्वर्गलोक में पहचानने की कृपा कीजिए। हे निरते, आप क्रूर स्वभाव वाली है। हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको आहुति भेंट करते हैं। भले ही लोग आपको भूमि कहते हैं, पर वे आपको सब ओर से सर्वज्ञ मानते हैं। निरृत्य देवी उन बंधनों को हटाती है जिन पासों ने आपकी गर्दन को जकड़ रखा था। आप उन बंधनों से छूटिए। आप पोषक अन्न को ग्रहण कीजिए। आप हमें धन दीजिए। देवी को हमारा नमन। हे अग्नि, आप वासदाता, धनदाता, रूपवान और अभिष्ट फलदाता है। आप सविता देव जैसे प्रकाशवान हैं। सत्य रूपी धर्म वाले हैं। युद्ध में इंद्रदेव की भांति स्थिर रहने वाले हैं। आप कवि व धीर हैं। देवों के अच्छे मन के लिए आप हल को बैल के जोड़े के समान जोतते हैं। हे किसानों, आप हल को जोड़िए। बैल के कंधों पर जुआ रखिए। आप खेत को जोतिए। आप बीज को बोइए। सृष्टि में अच्छी फसल के लिए स्तुति कीजिए। अन्न भर भर कर तैयार हो। अन्न अच्छी तरह पके। भूमि को हल के फाल से अच्छी तरह जोतिए।
किसान बैलों के साथ आराम से जाए। हे वायु, हे सूर्य, आप हवि से प्रसन्न होइए। आप पृथ्वी को जल से सींचिए। आप औषध उपजाइए। आप पृथ्वी को श्रेष्ठ फलों से पूरिए। विश्व और मरुदगण हल के फाल को अनुमति देने की कृपा करे। उसे सहज से सींचने की कृपा करे। आप ऊर्जस्वी होइए। आप दूध से दिशाओं को और हमें घी व दूध से सींचिए। फल फाल युक्त है, पृथ्वी को खोदते हैं, सोम के रक्षक और कल्याणकारी है। कृषि उत्पादक के साथ ही भेड़, बकरी, पुष्ट गाय, रथ वहन करने वाले उत्तम घोड़े प्रदान करते हैं। हल सभी कामनाओं का दोहन करने वाले हैं। मित्र देव और वरुण देव के लिए, इंद्र देव तथा अश्विनी देव के लिए, उषा देव एवं प्रजागण के लिए औषधियाँ उपलब्ध कराने वाले हैं। मनुष्य अवध्य और यज्ञ के द्वारा देव मार्ग पर ले जाते हैं। आप संसार के पार ले जाने वाले हैं। हमें ईश्वर की कृपा से ज्योति को प्राप्त करें। महीने, दिन और वर्ष से प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा। लाल किरणों से प्रेम रखने वाली उषा देवी के लिए स्वाहा। चिकित्सीय कार्यों से प्रेम रखने वाले अश्विनी देवों के लिए स्वाहा। घोड़ों में प्रेम रखने वाले सूर्य देवों के लिए स्वाहा। घी से प्रेम रखने वाले अग्नि देव के लिए स्वाहा। पहले देवताओं के लिए 3 युग में औषधियाँ उत्पन्न हुई है। हमें सैकड़ों धाम और 7 धान्यों की क्षमता का ज्ञान है। औषधियाँ पककर भूरे पीले रंग की हो जाती है। औषधियों के सैकड़ों नाम हैं। माँ के समान गुण युक्त है। उनके सैकड़ों धाम हैं। वे सैकड़ों यज्ञ कराने वाली है। आप हमारे अंगों को पुष्ट करने की कृपा कीजिए। औषधियाँ पुष्पवती है। फल उपजाने वाले गुणों से युक्त है। औषधियाँ हमें आनंद प्रदान करने वाली और घोड़े की तरह वेगवती है। रुकावटों यानी बीमारियों को तेजी से दूर यानी नष्ट करने की कृपा करें। औषधियाँ माता पिता के समान और दिव्य गुणों से संपन्न हैं। हम उनके गुणों के बारे में कहते रहते हैं। हे यज्ञ पुरुष, आपसे प्राप्त घोड़े, गाय और आत्मिक सुखों का उपभोग करें। औषधियों का निवास पीपल और पत्तों में है। आप गौ भाजन बनिए। आप आकाश का सेवन कीजिए। आप वर्षा करिए। आप यजमान को अन्य धन संपन्न बनाइए। जैसे राजा राक्षसों पर विजय पाने के लिए युद्ध में जाते हैं, वैसे ही औषधियाँ रोगी और रोग के पास जाती है। रोगनाशक होने के ही कारण उन्हें वैद्य और विप्र कहा जाता है। अनिष्ट का निवारण करने के लिए अश्ववती और सोमवती ऊर्जा से हम परिचित हैं। यह ऊर्जा औज्विकता की पोषक है। जैसे गौशाला से गाय जंगल में जाती है, वैसे ही यज्ञ का कुआं वायुमंडल में जाता है। अग्नि के शरीर से निकलती हुई लपट से उनकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होती है। आप रोग निवारक है। आप माता जैसी है। आप विकार नाशक है। आप अन्य की भांति मनुष्य को शक्तिमान बनाने की कृपा करें। औषधियाँ रोग पर वैसे ही आक्रमण करती है जैसे चोर गायों के बाड़े पर आक्रमण करते हैं। औषधियाँ शरीर के समस्त रोगों और विकारों को नष्ट करती है। जैसे बदग्रह में ले जाया जा रहा प्राणी वहां पहुंचने से पहले ही अपने को मरा हुआ मान लेता है, वैसे ही इन शक्तिशाली औषधियों को लेने से पहले हम जब हाथ में रखते हैं तो राजयक्षमा जैसे भीषण रोग भी भाग जाते हैं। जब औषधियाँ कठोर शरीर के अंग प्रत्यंग में परस्ती यानी फैलती है तो यक्षमा आदि भयंकर रोगों को भी पूरी तरह समाप्त कर देती है। औषधि लेने के साथ ही यक्षमा रोग दूर हो जाता है। प्राणवायु की तरह औषधि के शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शेष रोग भी नष्ट हो जाता है। हे औषधियों, आप एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने की कृपा कीजिए। सभी औषधियाँ परस्पर सहयोग और हमारे इन वचनों को सुनने की कृपा करें। फल वाली, फलहीन, पुष्पहीन, पुष्पवती, बहुत उत्पन्न होने वाली औषधियाँ हमें रोगों से मुक्त कराने की कृपा करें। हे औषधियों, आप हमें
कुपथ्य और दूषित जल से होने वाले विकारों से मुक्त कीजिए। आप हमें छहों अनुशासन ना पालने से उत्पन्न विकारों से भी मुक्त कराने की कृपा कीजिए। स्वर्ग लोक से औषधियाँ पृथ्वी लोक को प्राप्त होती है। जो जीव इनका ठीक से सेवन करता है वह कभी समय से पहले मरता नहीं है। औषधियाँ सोम की रानी व बहुगुना है। वह सैकड़ों विलक्षण गुणों वाली है। वे औषधियाँ अभिष्ट सुख देने वाली व हृदय को शक्ति देने में समर्थ है। जो औषधि सोम की रानी है वह बहुगुना है, सैकड़ों विलक्षण गुणों वाली है। औषधियाँ अभिष्ट सुख देने वाली है, हृदय को शक्ति देने में समर्थ है। औषधियाँ पुरुष को वीर्यवान बनाने की कृपा करे। जो औषधियाँ पास है, जो दूर है, जो विभिन्न रूपों में उगी हुई है, वे सभी हमारी प्रार्थनाएं सुनती है। सभी औषधियाँ साथ मिलकर हमें वीर्य यानी शक्ति प्रदान करने की कृपा करे। हे औषधियों, जब हम रोग के उपचार के लिए आपको खोजते हैं तो आपकी कृपा से खनन दोष से मुक्त हो। दो पाए चौपाए और हमारे सभी लोग आपकी कृपा से रोग मुक्त हो जाए। औषधियाँ अपने स्वामी सोम राजा के समान ही कहती है, राजन, हम जिसे ब्राह्मण बना देती है वह पार हो जाता है। औषधियाँ बलनाशक व रोगों का भी नाश करने वाली है। औषधियाँ मत्स्य जैसे रोगों का भी उपचार करने वाली है। औषधियाँ यक्ष्मा जैसे सैकड़ों रोगों व पके हुए फोड़े का भी नाश करने वाली है। गंधर्वों, इंद्रदेव व बृहस्पति देव ने औषधियों का खनन किया। राजा सोम ने औषधियों का खनन किया। वे राजा और विद्वान हैं। उन्होंने यक्ष्मा रोग से मुक्त किया। हे औषधियों, आप शरीर के सभी शत्रुओं को दूर करने में समर्थ हैं। उन्हें दूर करने की कृपा कीजिए। हे औषधियों, आप अपनी सामर्थ्य से हमें सभी कष्टों से मुक्त कराने की कृपा कीजिए। हे औषधि, आपका खनन करने वाले दीर्घायु हो। मैं भी आपका खनन करता हूँ। मैं भी दीर्घायु हूँ। आप भी दीर्घायु होने की कृपा करें। सैकड़ों अंगूरों से युक्त होने की कृपा करें। हे औषधि, आप उत्तम हैं। आपके समीप वाले वृक्ष आपके लिए कल्याणकारी हो। जो हमारे प्रति दुर्भावनामय हो वे भी आपकी कृपा से हमारे अनुकूल हो जाए। जो पृथ्वी के जन्मदाता है, जो स्वर्ग लोक के रचयिता है, जो आदि पुरुष है, जो सत्य धर्मा है, हम उनके प्रति कभी भी विपरीत ना हो। हम कभी भी उनके प्रतिकूल ना रहे। जो प्रथम जन्मा है, उसके अलावा हम अन्य किस देव को अपनी आहुति समर्पित करें। हे पृथ्वी, यज्ञ से होने वाली बरसात के साथ आप हमारे अनुकूल होने की कृपा कीजिए। आप अग्नि पर आरोहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी जो ज्वाला चमकीली और चंद्रमा जैसी है, आपकी जो ज्वाला पवित्र है और यज्ञ से संबंधित है, हम उन्हें आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि ऊर्जस्वी, अमरता के मूल व महान इच्छाएं पूरी करने वाली है। हम अग्नि को आमंत्रित करते हैं। वे गायों में और हमारे शरीर में प्रवेश करने की कृपा करें। उनकी कृपा से हम निरोगी हो जाए। हे अग्नि, आप प्रसिद्ध धनवान व त्रिकालज्ञ है। आपका धुआं यज्ञ होने की सूचना देता हुआ स्वर्ग लोक तक जाता है। आप यजमान को अन्य धन प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र और अत्यधिक वर्चस्व वाले हैं। आप सूर्य रूप में उदय होते हैं। जैसे माता पिता बेटे का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों लोकों का पालन करते हैं। हे अग्नि, आप ऊर्जस्वी सर्वज्ञ हैं। हम अच्छी प्रशंसा से आपको आमंत्रित करते हैं। आप सबका हित धारिये यजमान रक्षा साधनों से सुरक्षित और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले हैं। वे आपको अन्यमयी आहुति भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप अविनाशी हैं। यजमान सर्वप्रथम आपको प्रज्वलित करते हैं। आप यजमानों को धन प्रदान कीजिए। आप अपने सुंदर शरीर से शोभित होते हैं। आप यज्ञ में सारी आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ के कर्ता धर्ता श्रेष्ठ चिंतन वाले, आप यजमान को महान धन प्रदान करते हैं, उसको सौभाग्यशाली और महान महिमावान बनाते हैं।
आप हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक वैभव धारण करते हैं। हे अग्नि, आप सत्यवान, महिमाशाली व समस्त विश्व के लिए दर्शनीय हैं। हम नगरवासी अच्छे मन के लिए आपको धारण करते हैं। आप प्रसिद्ध और प्रथम वंदनीय हैं। मनुष्य युग युग में दिव्य गुणों वाले आपका गुणगान करते हैं। हे सोम, विश्व की तेजस्विता आपको प्रसन्न करे। आप वृद्धि को प्राप्त करने की कृपा करें। आप अन्य की संगति के लिए हमारे पास पधारने की कृपा करें। हे सोम, आप पोषक रस और अन्य बरसाने की कृपा करें। आप अमृत से तृप्त कीजिए। आप स्वर्गलोक में विख्यात हैं। आप चिरकाल तक स्थिर होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप आनंद दाता हैं। आप सर्वत्र प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। आप शुभ होइए। आप विख्यात और हमारे मित्र हैं। आप बढ़ोतरी पाइए। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं। आप परम स्थान पर विराजते हैं। हम श्रेष्ठ स्त्रोतों से आपकी वाणी में वंदना करते हैं। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ अंगों वाले हैं। आपके प्रति पृथ्वी की श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अलग से समर्पित की जाती है। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप अपने प्रिय धामों पर स्वेच्छा से सुशोभित हो रहे हैं। आप वर्तमान और भविष्य की सब मनोकामना के पूरक और सम्राट हैं। आप दीप्तिमान होकर शोभित हो रहे हैं। यहाँ पर यजुर्वेद के 12वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।